रश्मि ने अपने पापा से कहा, पापा मैं बस स्टॉप जा रही हूँ अपनी मम्मी को लेने। उसके पापा उसकी हालत को देखकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि रश्मि क्यों नहीं मान रही है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। रश्मि अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वह स्कूल गई हुई थी। उसके पापा उसकी मम्मी को लेकर शहर गए हुए थे। शहर में उसके पापा कुछ काम के लिए एक दुकान पर उतर जाते हैं, लेकिन उसकी मम्मी ऑटो में ही बैठी रह जाती हैं। तभी अचानक ऑटो में आग लग जाती है। ऑटो में आग लगने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा आफा-तफरी मच जाती है। उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है, क्योंकि वह इस ऑटो में बैठी थी। उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह वहाँ पर नहीं मिलती। वह सोचते हैं कि शायद वह भी इसमें जलकर मर गई हैं। रश्मि जब स्कूल आ जाती है, वह देखती है कि घर में दुख का माहौल है। वह पूछती है कि क्या हुआ। तब उसके पापा ने कहा कि तुम्हारी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। वह इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि मेरी मम्मी के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी मम्मी जहाँ भी है वह सही है। वह रोज़ पिछले 3 सालों से शाम को बस स्टॉप पर जाकर बैठ जाती और जो शहर से बस आती उसमें इंतज़ार करती थी कि शायद आज मेरी माँ वापस आएगी। उसका 3 सालों से यही रूटीन हो गया था। उसके पापा उसकी हालत को देखकर बहुत ज़्यादा चिंता में थे। वह उसको समझाने लगे कि बेटा, लेकिन उसका ऐसा विश्वास था कि उसकी मम्मी जिंदा है और वह उनके पास लौटकर ज़रूर आएंगी। उसके पापा ने सोचा कि मुझे इसको थोड़ा सा कहीं घुमाकर लाना चाहिए। रश्मि को शहर में एक पार्क में लेकर जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे झूले देखकर उसका मन विचलित हो जाता है। वह झूलों पर जाकर झूलने लगती है। तभी वह ऊंचाई से देखती है कि एक बस रुकती है और उसमें से एक लेडी उतरती है। वह कोई और नहीं, रश्मि की माँ ही थी और चिल्लाने लगती है कि माँ माँ। कोई औरत उसको देख तो रही है, लेकिन वह उसको पहचान नहीं पा रही है। क्या वह उसकी माँ है? रश्मि अपने पापा को उनके पास लेकर जाती है। वह अपनी पत्नी को देखकर चौंक जाते हैं और उसको गले से लगा लेते हैं कि रश्मि की माँ, तुम कहाँ थी? लेकिन रश्मि की माँ रश्मि और रश्मि के पापा को ऐसे देख रही है कि जैसे कि वो कोई अनजान हो। उनसे बोलती है कि आप कौन हैं? तभी वहाँ पर एनजीओ वाली आ जाती हैं और कहती हैं कि आप लोग कौन हैं और आप क्या इस औरत को जानते हो? वे कहते हैं कि हाँ, मेरी मम्मी है जो पिछले 3 सालों से मैं इनका इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन नहीं आई। वह अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी आप क्यों नहीं आई, लेकिन उनकी माँ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। वह उनको बस एक अनजान लोगों की तरह ही देखे जा रही थी। रश्मि के पापा एनजीओ वाली से बात करते हैं कि यह हमें पहचान क्यों नहीं रही है और यह आपको कहाँ मिली। वह बताते हैं कि यह हमारे एनजीओ के बाहर बैठी थी। इनके सिर पर काफ़ी चोट आई थी। हमने इनका इलाज कराया तो डॉक्टर ने बताया कि ये अपनी याददाश्त खो चुकी हैं, इन्हें कुछ भी याद नहीं है। हमने इनके काफ़ी मैगजीन्स में भी फ़ोटो निकलवाए कि कोई इनको जानता हो, लेकिन जब कोई खबर नहीं आई तो हमने इन्हें अपने एनजीओ में ही रख लिया कि शायद आप लोग गांव से हो, इसलिए आप लोगों के पास इनकी खबर ना पहुंच पाई हो। रश्मि अपनी माँ को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रश्मि के पापा ने रश्मि की मम्मी को डॉक्टर के पास दिखाया और दोबारा ट्रीटमेंट शुरू कराने से उनको कुछ याद आने लगता है। एक दिन अचानक ही वह रश्मि रश्मि कहकर चिल्लाने लगती हैं और जब इस बार रश्मि उनके सामने आई तो उसको गले से लगा लेती हैं। मेरी बच्ची, तुम कहाँ थी? एक बेटी के दृढ़ विश्वास की जीत होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।